हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले सबसे तेज अपडेट्स। सीरियल मनसुंदर में अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। जहां दादी अपने ही रचे हुए जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। दादी को लगा था कि रोज रोज नया ड्रामा करके वह जूही के सामने यह साबित कर देगी कि रूही सच में जूही के बच्चे से जलने लगी है। लेकिन रूही पर बेवजह हाथ उठाना और उसे घर से निकालने की कोशिश करना दादी की सबसे बड़ी भूल साबित हो गया। अब नहार का सब्र टूट चुका है। नहार साफ साफ दादी से कहता है कि अब वह रूही का और अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। नहार गुस्से में दादी को अपना अंतिम फैसला सुना देता है। हम इस घर में अब और नहीं रहेंगे। यह सुनकर रूही के दिल में मिले जुले जज्बात होते हैं। एक तरफ दुख, दूसरी तरफ अपने पति के साथ खड़े होने का सुकून। वहीं सोनी अंदर ही अंदर खुश हो जाती है क्योंकि उसकी चाल सफल होती दिखती है। सोनी चाहती ही थी कि नहार को घर और जायदाद से दूर कर दिया जाए ताकि सब कुछ समर और उसके वारिस का हो जाए। मगर दादी और समर के पापा को जैसे बिजली गिर जाती है। नहार का घर छोड़कर जाना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब नहार को कैसे मनाया जाए और उसके गुस्से को कैसे शांत किया जाए। इसके बाद नहार रूही का हाथ थामकर उसे एक छोटे से किराए के घर में ले जाता है। रूही को पुराने घर और अपने रिश्तेदारों की बहुत याद आती है, लेकिन नहार उसे हिम्मत देता है। अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है रूही, हमें अपने नए जीवन की शुरुआत करनी है। नहार की बातें सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वही आंसू उसे नई हिम्मत भी देते हैं। दोनों मिलकर नए घर की सफाई करने लगते हैं और धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां और गहरी हो जाती हैं। इसी नए जीवन की शुरुआत में रूही नहार को एक ऐसी खुशखबरी सुनाने वाली है जिससे उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। रूही प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नहार ने घर छोड़कर बिल्कुल सही फैसला लिया? अब कहानी ने ले लिया है बड़ा मोड़। दादी खुले बालों में प्रण लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह नहार को हर हाल में घर वापस लेकर आएगी। मगर इस बार हालात पूरी तरह पलट चुके हैं। रूही को सोनी और दादी ने इतना इमोशनली टॉर्चर किया कि उसे जूही की नजरों में गिराने के लिए रूहान के कपड़े जलाने पड़े और झूठा इल्जाम अपने सिर लेना पड़ा। रूही ने कबूल किया कि उसने सब जूही से जलन के कारण किया है, जबकि सच्चाई यह थी कि यह सब सोनी की चाल थी। जब से जूही प्रेग्नेंट हुई थी तब से रूही को नौकरानी की तरह काम करवाया जाने लगा। घर का कोई भी इंसान रूही की परवाह नहीं कर रहा था। यह सुनकर जूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि रूही सोनी के दबाव में ऐसा कर रही है। इसी बीच दादी रूही को थप्पड़ मार देती है और तभी नहार घर में प्रवेश करता है। रूही की हालत देखकर नहार का खून खौल उठता है। दादी फिर भी ड्रामा करती है और कहती है कि रूही ने जो गलती की है उसकी सजा मिलकर रहेगी। दादी रूही का हाथ पकड़कर उसे धक्के मारते हुए घर से निकालने लगती है। बस फिर क्या था, नहार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दादी से साफ कह देता है, अब बहुत हो गया दादी, मैं इस घर और जायदाद को छोड़ रहा हूं। मैं और रूही अब इस घर में एक सेकंड भी नहीं रहेंगे। इस बार रूही भी नहार को नहीं रोकती, क्योंकि सोनी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने जूही की नजरों में खुद को नहीं गिराया तो वह रूही और समर को इस घर से हमेशा के लिए दूर कर देगी। इसीलिए जूही की भलाई के लिए रूही नहार का साथ देती है। दोनों अपना सामान पैक करके घर छोड़ देते हैं। दादी और समर के पापा लाख कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी नहार और रूही को रोक नहीं पाता। घर से बाहर आने के बाद रूही नहार से पूछती है, अब हम कहां जाएंगे? नहार दृढ़ता से जवाब देता है, जहां भी जाएंगे वहां हमारी इज्जत और सुकून होगा। इन मतलबी लोगों के पास अब कभी वापस नहीं जाएंगे। फिर नहार बताता है कि उसने सोनी और दादी की सारी बातें खुद सुनी थी। उसे सब पता चल गया कि रूही को मजबूर करके गलतियां करवाने के पीछे सोनी और दादी का हाथ था और उनका असली मकसद था समर को सारी जायदाद दिलवाना। नहार रूही को एक छोटे से किराए के घर में ले आता है। घर धूल मिट्टी से भरा होता है, लेकिन रूही मुस्कुराकर कहती है, कुछ ही देर में मैं इस घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बना दूंगी। दोनों मिलकर सफाई करने लगते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। नहार रूही को खुश देखकर चैन की सांस लेता है। उधर दादी नहार के जाने से बेकाबू हो जाती है। वह हर जगह फोन करके नहार का पता लगाने की कोशिश करती है। दादी याद करती है कि उसने नहार को हमेशा लाड प्यार से पाला और कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। अब उसका दिल घबरा रहा है कि नहार बाहर पता नहीं किस हाल में होगा। समर और जूही भी रूही और नहार के लिए परेशान है। समर तो रो रो कर बेहाल हो जाता है, मगर वहीं सोनी अंदर ही अंदर खुश है कि नहार खुद ही घर और जायदाद छोड़ गया। लेकिन
अगले ही दिन दादी को एहसास होता है घर में कोई पूजा नहीं हुई, नाश्ता नहीं बना। यह देखकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आता है कि जब तक रूही घर में थी तब तक सब कुछ संभाल कर रखती थी। सोनी को भी धीरे धीरे रूही की कमी महसूस होने लगती है। जब उसे खुद घर का काम करना पड़ता है तभी उसे एहसास होता है कि रूही कितनी अच्छी थी जो हर किसी का ख्याल रखती थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नाहार और रूही का यह नया सफर उनकी जिंदगी को और मजबूत बना देगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में